हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। उत्तर प्रदेश के बाद यानी कि यूपी के बाद किस राज्य में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देखिएगा, एक तो आपको मैं बता देता हूं, हरियाणा राज्य के अंदर भी उत्तर प्रदेश के आधार पे ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा और वैसे वैसे ही अब मंजूरी मिल चुकी है। देखो, वो तो बनेगा हरियाणा में, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की ओर से शिवराज सिंह चौहान, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार की तरफ से लव जिहाद विरोधी विधेयक जिसका नाम है धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को राज्य के कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस कानून के बनने के बाद में क्या होगा, 1 साल से या 5 साल की सजा हो सकती है मिनिमम, ठीक है, और कम से कम 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। मतलब क्या है, अगर कोई जानबूझ के जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है या किसी तरीके से मेंटली हरासमेंट करता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश का एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सेंटर है, वहां पे हॉट एयर बैलून जो है वो भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। याद रखिएगा आप लोग इतनी बातें। आगे जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में ई ऑफिस का मतलब होता है आपका सारा का सारा काम ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाना। सारे कागज वगैरह जो है वो ऑनलाइन तरीके से ही काम करेंगे, ऑफलाइन कागज जो है वो नहीं होंगे। इससे एक तो कागज बचेगा, दूसरी बात कागज बचने के अलावा जो है साथ के साथ आप लोगों के जो काम है उसमें भी तेजी आएगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। तो ई ऑफिस और के साथ में जो है थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये किया है भाई मणिपुर में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मणिपुर में किया है, ये केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, मणिपुर के इम्फाल में वर्चुअल माध्यम से किया इन्होंने ई ऑफिस और थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन। और साथ ही इन्होंने जो है चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्री पुखरी में ITESGRD ये कॉलेज है, नई दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन, इम्फाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ऐसे 7 प्रमुख विकास परियोजनाओं को वर्चुअल तरीके से जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। अब मणिपुर का जिक्र हुआ तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है और चीफ मिनिस्टर का नाम एन बीरेन सिंह है। ऑफिशियल एनिमल क्या है, संगाई है। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वस्त पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी आरपी सिंह को किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनको बनाया गया है जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष, जिसको जदयू भी कहते हैं हम लोग। बी ऑप्शन सही है। बिहार के 7वें मुख्यमंत्री या 7वीं बार शपथ लिए, 7वें तो नहीं कहूंगा मैं, इन्होंने 7वीं बार शपथ ली है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और इन्होंने ही जो है आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी की उम्मीद से सबसे खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है, ठीक है। मतलब जो भी अगर खराब प्रदर्शन रहा था जिस भी तरीके से, तो उस खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी खुद ही नहीं ली है। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार जो है इसके राज्यपाल का नाम फगू चौहान है। निम्न में से किस मंत्रालय ने डीएलआरसी परमिट आदि जैसे वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। तो ये बढ़ा दी है अभी केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 31 मार्च 2021 तक इन डॉक्यूमेंट की वैधता में सभी डॉक्यूमेंट शामिल है जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी, या 31 मार्च 2021 तक समाप्त अब होने वाली होगी, ठीक है। ये सब कुछ काम क्यों किया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ही इनको जो है डेट एक्सटेंड करनी पड़ी है। व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों को पूरा करने वाला राज्य कौन सा है, जो हाल ही में 6ठा राज्य बन गया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये राज्य है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
राज्य 5 अन्य राज्य अर्थात जैसे आंध्र प्रदेश नंबर 1, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना के समकक्ष हो गया है, जिनको यह उपलब्धि हासिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में थोड़ा अपडेशन हुआ है, थोड़ा सुधार हुआ है, जिसमें जो है राजस्थान जो है वो छठा राज्य है। आंध्र प्रदेश तो नो डाउट पहला है ही, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद में जो है राजस्थान का नंबर आ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गवर्नर कलराज मिश्र है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। जनसंख्या 6.89 करोड़ है। भारतीय रेल ने देश के किस राज्य में लातूर में मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री द्वारा प्रथम कोच सेल के निर्माण की घोषणा की है? तो ये लातूर पड़ता है भाई महाराष्ट्र में। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि यहाँ पे ट्रेन द्वारा पानी पहुंचाया गया था। ये काफी एक पिछड़ा इलाका है, यूं कह सकते हैं एक प्रकार से, किस मामले में, जहां पे पानी वगैरह की कमी अक्सर देखने को मिलती है। और यहाँ पे अत्याधुनिक रेल फैक्ट्री की स्थापना और कमीशन रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय रेल के जो ऑटोमेटिक रेलगाड़ियों का निर्माण होता है ये लगाया जाएगा। आने वाले 2 सालों के अंदर ये बनके तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे है। आगे जाते हैं, वित्त मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में किस राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि उधार लेने की मंजूरी दे दी है? अब देखो ये उधार देने को मंजूरी दी है अगेन वही राजस्थान सरकार को ही, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अतिरिक्त राशि कितनी है सर? 2731 करोड़ रुपए उधार लेने की मंजूरी दे दी है। जबकि अन्य 5 राज्य जिन राज्यों में सुधारों को पूरा किया है वे है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ठीक है। राजस्थान को तो मंजूरी दे ही दी है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये 6वें स्थान पे है अभी राजस्थान। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रॉबिन का जो है अभी हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है रॉबिन। 1974 और 1983 के बीच 4 टेस्ट मैच और 15 जो है वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले थे। रॉबिन जैकमैन ने 1966 से 1982 के बीच में 399 जो है फर्स्ट सीरीज मैचों में 1402 विकेट लिए हैं। ग्लोबल मीडिया और फिल्म्स मीट की मेजबानी किस वर्ष भारत करने वाला है? तो ये अगले ही साल यानी कि 2021 में करने वाला है। इसकी घोषणा हमारे भारत के जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। भारत 2021 में वैश्विक मीडिया और फिल्म शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा। नीति आयोग के सीईओ जिनका नाम है अमिताभ कांत, इन्होंने कौन सा डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च और जिसका नाम क्या है? डिगी बॉक्स, ठीक है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिगी बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे जरूरी चीजें जो है वो स्टोर की जा सकती है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है क्या? कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टार IQ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।